मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो सेट्स था। सेट्स के ऊपर ही हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज हमारा है गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 सेट्स। 3 सेट के हमने ऐसे एग्जांपल देने हैं ए बी सी, यानी कोई 3 सेट ऐसे लेने हैं जब हम b माइनस सी करें और उसके बाद a उसको उसमें से माइनस करें तो वो इसके इक्वल हो। तो हमने वही सेट लिए हैं, लेट किया है कि a सेट है 1 2 3, b सेट है 2 3 4 और c है 6 5। तो हम इससे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। b माइनस सी, हम b माइनस सी कैसे निकालते थे कि b के ऐसे एलिमेंट जो c में ना हो। कौन से हैं? 3 4 5, तीनों ही एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये 3 4 5। फिर हमने क्या करना है, a में से b माइनस सी करना है। a सेट ये है 1 2 3 1 2 3, 3 ऐसा एलिमेंट है a का जो इसमें है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 2। ठीक है। फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें क्या है, a माइनस बी। पहले क्या निकालना है, a माइनस बी। a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है वो हैं 1 और 2, क्योंकि 3 इसमें भी है इसमें भी है। फिर हमने निकालना है a माइनस बी माइनस सी, यानी जो ये आया है इसको c में से, तो ये भी दोनों एलिमेंट ही नहीं है। तो हमने जब ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की तो भी 1 2 आया, ये सॉल्व की तो भी, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमारा सम है, उन्होंने बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 सेट। 3 सेट्स के ऐसे एग्जांपल देने हैं कि हम a इंटरसेक्शन b करें वो नॉट इक्वल टू 5, यानी कुछ ना कुछ कॉमन आए। b इंटरसेक्शन c करें वो भी नॉट इक्वल टू 5, a c करें वो भी, बट जब तीनों की इंटरसेक्शन करें वो 5 आए। तो उसके लिए हमने सेट लेट किए। a सेट दे रखा है 1 2 3, b दे रखा है 3 4 5, c दे रखा है 4 5 2। तो हम पहले a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। a और b में से कुछ कॉमन है 3, यानी ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5। सेम ऐसे ही b इंटरसेक्शन c निकाल लेंगे। b और c में से कुछ कॉमन है 4 और 5, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया। a इंटरसेक्शन c में से निकालेंगे। a और c में कुछ कॉमन है 4 5 2, तो इसमें क्या है 2 कॉमन, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 5। अब तीनों में देखो a b c, तीनों में कोई एलिमेंट ऐसा है, जैसे 2 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, इसमें था, 3 इसमें था लेकिन c में नहीं था। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल आ गया, 5 के। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमारी है थ्योरम, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हमें प्रूव करने के लिए बोला था प्रूव दैट कि a सबसेट b का है। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन होगी तो ये होगी, ये होगी तो ये होगी। अब हम दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि a सबसेट है b का। अगर a सबसेट b का, इट मीन्स जो इसके सारे एलिमेंट है वो b में बिलोंग करते हैं। और प्रूफ क्या करना है, b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का। तो हम अगर ये लेट करके चले तो हमने कोई एलिमेंट a में से ले लिया, x भी एन एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है तो इसमें से कोई लेके चलेंगे, इसमें पहुंचा देंगे। अगर कोई x b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है देन वो उसमें बिलोंग करेगा। अगर b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है देन वो b में बिलोंग नहीं करेगा। अगर b में बिलोंग नहीं करता तो वो किस में बिलोंग करेगा, a में, क्योंकि a सबसेट किसका है, b का। a बिलोंग करता है x में, तो x में बिलोंग करता है तो वो किस में करेगा, सॉरी यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर x b में बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स तो वो a में भी नहीं करता, क्योंकि a किसका सबसेट है, b का। तो यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू a आएगा। तुम्हारी बुक में भी गलत है शायद, ठीक कर लेना। तो किस में बिलोंग करेगा, a कॉम्प्लीमेंट में। लेके किस में से चले थे, b कॉम्प्लीमेंट में से, पहुँच किस में गए, a कॉम्प्लीमेंट में, यानी b कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट बन गया, a सबसेट।
ए कॉम्प्लीमेंट का, लेके चले थे ए सबसेट बी का है, बना क्या दिया, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हम कन्वर्स करेंगे, जिसमें हम बी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट लेके चले, प्रूव करेंगे कि ए सबसेट बी का है। ये प्रूव करना है तो हमें इसमें से कोई एलिमेंट लेके जाना पड़ेगा, इसमें प्रूव करवाएंगे। तो हमने वाई कोई एलिमेंट ले लिया ए में से, ए में से लिया है तो वाई बिलोंग करेगा ए में। अगर ए में करता है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट हमने स्टार्टिंग से ही पढ़े थे क्या होते हैं, यानी जो ए सेट है, जो ए सेट में एलिमेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट में होता है, वो हो जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अगर वाई ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं करता, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट था। तो वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में। लेके किस में चले थे, ए में से, पहुंच किस में गए, बी में। तो यहाँ से ए सबसेट बी का था, तो क्या बन गया, लेके ये चले थे, ए सबसेट किसका हो गया, बी का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर ए सबसेट बी का है देन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है देन क्या होगा, ये। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो इसी टाइप से नेक्स्ट है जो हमारा फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव करना है हमने, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इसके बराबर होगा। तो हम पहले कोई भी राइट हैंड साइड ले लो चाहे लेफ़्ट, उसको प्रूव करना है। पहले हमने उठा ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया था कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें यही उठा लिया। तो हमने क्या किया, इस माइनस को ख़त्म करके इंटरसेक्शन बना दिया और इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये होता ही है कि ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी जब हम इस माइनस को ख़त्म करते हैं यहाँ इंटरसेक्शन बन जाता है और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे, ये बी के सारे बी की वैल्यू है मान लो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया और इंटरसेक्शन। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट जब खोलते हैं तो वो बनता है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने ए बी इस सारे की पहले ए से कर दी, फिर इस सारे की बी से, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। फिर हम इसको अलग अलग खोल लेंगे, ए की ए से, बी की बी से, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम ऐसे ही ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी बी। जब सेम सेम हो तो दोनों की इंटरसेक्शन इक्वल टू 5, यानी जब हम ए की ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इट मीन्स उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, 5। सेम ऐसे बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी क्या आएगी, 5। जब इन दोनों की यूनियन करेंगे यही सेट बचेगा, इन दोनों की करेंगे यही बचेगा। तो हमने यही लिखा है बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमने क्या किया, बी की ए के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या किया, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट है मतलब हमने आगे पीछे कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को और कॉम्प्लीमेंट को हटा के माइनस बना दिया। सेम ऐसे इंटरसेक्शन को हटा के ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बना दिया। प्रूफ क्या करना था, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ़्ट के बराबर, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, यही हमने प्रूफ करना था। कुछ रिज़ल्ट थे ये सेट्स के ऊपर ही, तो आप इन सबको इसी तरीके से, मेन इनकी थ्योरम्स ही हैं, थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हो इसी तरीके से। थैंक यू।